हेलो एंड वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। क्या मैं आप लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है जितना कंडक्शन इलेक्ट्रोलाइट NaCl करेगा, क्या उतना ही CH3COOH करेगा? ये हमारे पास में बेटा एक फोटो है जिसमें आपका थेनोस बोल रहा है कि भाई आई एम CH3COOH, और हमारे आयरन मैन बोलते हैं एंड आई एम NaCl। तो देखो, आज की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं कि आखिर कौन कितना कंडक्शन करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इनके बारे में ही हम देखेंगे और वो किस तरीके से कंडक्शन करेंगे। अब सब्सटेंसेस बेसिकली बेटा दो टाइप के होते हैं। या तो कोई सब्सटेंस कंडक्टर होगा जो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, या कोई सब्सटेंस इंसुलेटर होगा जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं बेटा। कंडक्टर्स में से कॉपर वायर ले लेना, आप मेटल्स ले लेना, ग्रेफाइट ले लेना, गोल्ड ले लेना और वाटर ले लेना। और वही इंसुलेटर में आ जाएगा बेटा ग्लास, प्लास्टिक, सेरेमिक, रबर, पेपर, फैब्रिक, कॉर्क, वुड और वुल। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं। या तो वो मेटेलिक कंडक्टर होगा या तो वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा। अगर मेटेलिक कंडक्टर होगा तो कंडक्शन कौन करेगा बेटा? मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। वहीं ऑन द अदर हैंड देखें, अगर हम वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है तो बेटा यहां पर मूवमेंट किस कारण होगा? आयन के कारण होगा, कैटायन या एनायन। अच्छा, ऑब्वियसली बेटा मेटेलिक कंडक्टर है तो कहां देखा जाएगा? मेटल्स में और एलॉयज में देखा जाएगा। वहीं जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है वो देखा जाएगा बेटा सॉल्ट्स में, एसिड्स में और बेसिस में। अब ऑब्वियसली बात है बेटा, मेटेलिक कंडक्शन में क्या होता है? लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस रहता है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो वाइड रेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कंसंट्रेशन कितनी थी आयंस की। अब यहां पर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता मेटल्स में, लेकिन बेटा हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें केमिकल चेंज होता ही होता है। यहां पर कोई मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, यहां मैटर का डिपोजिशन होगा, मैटर एक्सचेंज भी होगा। और अगर हम बात करें बेटा तो मेटेलिक कंडक्टर जो है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका कंडक्शन कम होगा, लेकिन बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। वहीं अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो मेटेलिक कंडक्टर में फास्ट कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोलिटिक में रिलेटिवली स्लो कंडक्शन होगा। लेकिन बेटा अब एक बात और है यहां पर कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ना, वो जो NaCl और CH3COOH वाली बात थी, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डिसोसिएट नहीं हो पाते इतना इजीली। हम बोलते हैं दे फीबली डिसोसिएट, मतलब बहुत कम डिसोसिएट होंगे। लेकिन बेटा कुछ तो डिसोसिएट होंगे, थोड़ा तो कंडक्शन करेंगे। इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास आए कोहलरॉश साहब, और कोहलरॉश ने अपना लॉ दिया। अब इसके स्टेटमेंट को ना हमें रटने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट को समझेंगे और अपने वर्ड्स में खुद लिखने की कोशिश करेंगे। ये साइन होता है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का, होता है। अब कोलरॉश ने यह सोचा कि भाई हो सकता है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कंडक्शन कम कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से जो सॉल्वेंट था वो कम डला था। ठीक है, क्या सोचता हमारा कोलरॉश कि भाई हो सकता है मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन कम इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके हिसाब से सॉल्वेंट कम था। तो एक काम करो, सॉल्वेंट है पानी मान लेता हूं, एक काम करता हूं मैं तब तक पानी डालता जाऊं डालता जाऊं डालता जाऊं जब तक वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो जाए। तो उसने बोला भाई इनफाइनाइट पानी डालने पे तो डिसोसिएट हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोलता है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, CaCOH वीक इलेक्ट्रोलाइट था, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किसी किसी बुक में तुम्हें जीरो लिखा मिल जाएगा, तो घबराना नहीं। क्या है बेटा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ molar conductivity of its cation at infinite dilution and molar conductivity of its anion at infinite dilution। ठीक है, अब बेटा हमारी केमिस्ट्री में केवल थ्योरी पढ़ने से तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आने वाले ना।
चलो आ जाओ, ये कंप्लीट क्लास है। यहां कॉलरॉश लॉ के अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे। एक न्यूमेरिकल उठा लेता हूं मैं, उसकी पहली एप्लीकेशन जो है कि भाई टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बच्चों उसने क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी दी है इनफाइनाइट डायरेक्शन पे, किसकी, NaCl की, HCl की और NaAC की, मतलब सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA। NaCl का दिया है बेटा 126.4, HCl का दिया है 425.9 और 91.0 दी है उसने NaAC यानी कि CH3COONA की। और क्या पूछ रहा है आप बताइए, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायरेक्शन पे किसकी, HAC की यानी कि CH3COOH की। तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आप एनकाउंटर करो तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये सोचना है कि यार भाई जो पूछा है, क्या कोई ऐसी रिएक्शन मैं बना पा रहा हूं जिसको पूछा है वो मुझे प्रोडक्ट साइड मिल जाए। तो हाँ, मैं तुरंत यहां पर क्या दिमाग लगाऊंगा कि भाई जब मैं CH3COONA को HCl से रिएक्ट करवाऊंगा तो वो बनाएगा बच्चों CH3COOH और NaCl बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन बन गई। अब हमारे पास में इस तरफ है, हमारे पास में NaCl पॉजिटिव में, अगर मैं इसको इस साइड लेकर जाऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो बेटा कुछ नहीं करना, CH3COONA और HCl को की वैल्यू ऐड कर देना और NaCl से माइनस कर देना, आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, CH3COOH की। और जब हम रखेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा आपका 91.0 प्लस 425.9 माइनस 126.4 बराबर 390.5 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, यूनिट लिखना आप नहीं भूलेंगे बेटा, क्योंकि यूनिट के मार्क्स कटते हैं। लेकिन खैर सीयूईटी में हमारे पास में यूनिट तो दी ही होगी। इसकी अगली एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो होगा लैम्डा एमसी अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एमसी मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कंसेंट्रेशन, और लैम्डा एम नॉट हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब क्वेश्चन हो सकता है कि भाई साहब आपसे वो लेमडा एमसी ना दे, लेमडा एमसी की जगह आपको कंडक्टिविटी की बात करे, तो बेटा लेमडा एमसी हम निकाल सकते हैं कब, क्या वो आपका ये कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी या जो भी गिवन कंसंट्रेशन है उससे। इसकी लास्ट एप्लीकेशन है बेटा टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला है K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब हो सकता है वो आपको अल्फा ना दे, आपसे K पूछ ले, हो सकता है अल्फा के लिए आप लगाओ लेमडा एमसी अपॉन लेमडा एम नॉट, आपको लेमडा एमसी ना दे, आपको वो निकालना रहे। इस टाइप से क्वेश्चंस को लेंदी बना दी जाता है। नहीं समझे, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं। देखो, the conductivity of 0.001028 mole per liter acetic acid is 4.95 into 10 raised to power minus 5 Siemen per centimeter. Calculate its dissociation constant if molar conductivity in final relation for acetic acid is 390.5 Siemen centimeter square per mole. तो यहां पर हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले बच्चों गिवन लिख लेंगे अपन। हम लोगों को कंडक्टिविटी दी हुई है कितनी, 4.95 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। हम लोगों को बेटा कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी, 0.001028। अब बेटा हमको निकालना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है ना। तो मेरे को निकालना क्या था, K इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा से। मेरे पास C तो है पर अल्फा नहीं है। अल्फा के लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, अल्फा के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट। अब उसने यहां पर लेमडा एम नॉट तो दे दिया है बेटा, कितना, 390.5, लेकिन उसने लेमडा एमसी नहीं दिया। लेमडा एमसी ने क्या दिया, उसने कप्पा दिया हुआ है। तो लेमडा एमसी मैं निकालूंगा कैसे, लेमडा एमसी आएगा बेटा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी या कंसंट्रेशन से। जब आप इन सारी वैल्यूज रखोगे तो आपका लेमडा एमसी आ जाएगा
48.15। ठीक है, यह आ जाएगा आपका लेमडा एम सी। अब जब आप इसको इधर पुट करोगे बेटा, तो 48.15 डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट दिया हुआ है बेटा 390.5, तो ये आएगा 0.123। और जब आप इसी अल्फा को यहां पर रखोगे वैल्यू में, तो बेटा आपका आ जाएगा 0.001028 इंटू 0.123 का स्क्वायर करिएगा और 1 - 0.123 करिएगा, तो बेटा फाइनली के आपका निकल के आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है सर, आपको ये सारी वैल्यूज रटी हुई हैं। एनसीईआरटी है ना बेटा, एनसीईआरटी पूरी यहां होनी चाहिए हमारे। ठीक है, तभी हम सीयूईटी में 100% इजीली ले आएंगे। यही सब था बेटा कॉलरॉश लॉ के लिए। यहां पे कॉलरॉश लॉ पूरा खत्म होता है विथ न्यूमेरिकल्स। आप इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और खासकर बेल आइकन दबाना। क्यों? क्योंकि कंप्लीट स्टडी के लिए इससे बेटर चैनल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियोस में। टिल देन, गुड बाय।